एक गांव में शिवम नाम का लड़का रहता था, जो अपने घर की परेशानियों के वजह से शहर कमाने गया था। शिवम शहर की भीड़ में खो गया था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर था। हर महीने मोटी तनख्वाह आती थी, लेकिन वक्त नहीं था किसी के लिए भी नहीं, न अपने लिए और न ही अपनी माँ के लिए, जो गांव में अकेली रहती थीं। शिवम की माँ सरला देवी एक सीधी सादी महिला थीं। पति को खोने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे को पढ़ाया, पाला और बड़ा किया। बचपन में हर शाम वो चूल्हे पर चाय बनाती और शिवम को अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाया करती। जब तू बड़ा अफसर बनेगा ना बेटा, तो बस कभी कभी मुझे अपने हाथों से एक कप चाय बना देना। शिवम हंसकर कहता, हाँ माँ, रोज बनाऊंगा। पर वक्त बीता, शिवम बड़ा हुआ, शहर चला गया। फोन कम होते गए, चिट्ठियां कभी आती थीं, अब सिर्फ व्हाट्सएप के सीन पर आकर रुक जाती थीं। एक दिन गांव से एक चिट्ठी आई। शिवम को हैरानी हुई। इतने सालों में माँ ने कभी चिट्ठी नहीं भेजी। वो चिट्ठी खोलते हुए मुस्कुराया, पर जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें भरने लगी। बेटा शिवम, तेरे लिए ये आखिरी चिट्ठी है। बहुत दिन से सोच रही थी तुझसे कुछ बात करूं, पर तू व्यस्त रहता है। ये भी जानती हूँ तेरे पास माँ के लिए वक्त नहीं बचा अब। आज जब चाय बनाते बनाते मेरी उंगलियां कांप गईं, तब याद आया तूने कभी मेरी बनाई चाय की तारीफ नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, बड़ा आदमी बन। और एक बात ध्यान रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता। कभी किसी के लिए खुद चूल्हे पर चाय बनाना, किसी माँ के लिए, किसी दोस्त के लिए या किसी अकेले इंसान के लिए, क्योंकि उस एक कप चाय में जो सुकून होता है वो किसी ऑफिस की कॉफी मशीन में नहीं। जब ये चिट्ठी पढ़ेगा तब शायद मैं न रहूं। मैंने तेरा बचपन संभाला, पर अब तू मेरा बुढ़ापा नहीं संभाल पाया। कोई बात नहीं, माँ तो माँ होती है, माफ करने के लिए ही होती है। तेरी माँ सरला देवी। शिवम को चिट्ठी पढ़ते हुए पता ही नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू कब गिर पड़े। वो चिट्ठी अब धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि उस पर आंसुओं के धब्बे थे। अगले दिन शिवम गांव पहुंचा। माँ की मिट्टी हो चुकी थी। गांव की बूढ़ी दादी बोली, बहुत इंतजार किया तेरा। रोज तेरा नाम लेकर चाय बनाती थी, कल आखिरी बार बनाई थी तेरे लिए एक कप। तेरा इंतजार करते करते ही चली गई। शिवम टूट गया। उसने वही कप उठाया जिसमें माँ ने चाय बनाई थी। चाय अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसमें माँ की खुशबू थी, माँ की ममता थी, माँ की निस्वार्थ मोहब्बत थी। उस दिन पहली बार उसने अपने हाथों से चूल्हा जलाया, माँ के लिए चाय बनाई जो अब नहीं रही। हम दौड़ते हैं, कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर जिन्हें हम पीछे छोड़ आते हैं वो अक्सर हमारे होने की सबसे बड़ी वजह होते हैं।